सर मुझे ये बताएं, एक वीडियो वायरल हो रही है जिसके अंदर कहा जा रहा है कि बच्चों को स्कूल से बाहर निकाल दिया है, उसकी क्या वजूहत है और आप इसमें क्या किरदार है आपका? अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इंजीनियर रविंदर कुमार है और ये जो जागृति लिखा हुआ है मैं उसका फाउंडर हूँ। ये जागृति हम चलाते हैं और एक तो वर्ड स्कूल नहीं है, एक होता है नॉन फॉर्मल एजुकेशन जिसको पूरी मिनिस्ट्री और सब लोग पूरी दुनिया प्रमोट करती है। कोविड के बाद सिनेरियो ऐसा हुआ कि 26 मिलियन बच्चे आउट ऑफ स्कूल है, तो उन्हीं स्कूल बच्चों को मेन स्ट्रीम एजुकेशन में लाने के लिए हम यहाँ पे तालीम देते हैं। तो ये एक स्कूल नहीं है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम है। स्ट्रीट स्कूल बच्चों को यहाँ पे ला के उनको फाउंडेशनल प्रिपरेशन करवा के देन उनको आसपास के अच्छे स्कूलों में हम उनको प्लेस करवाते। तो ये तालीमी एक्टिविटी यहाँ पे हो रही है। अच्छा, अभी जो मंसूर शेख साहब कह रहे हैं कि जो बच्चे बाहर हैं जिनको बाहर खड़ा करके एहतजाज किया गया, वो तो कह रहे हैं कि मैं इन बच्चों को अपने सरकारी तौर पे खुद दाखिला दिलाऊंगा, तो उस बारे में क्या कहेंगे? अरे शेख साहब आप रहने दें प्लीज़। सही है, आप कह रहे 54 स्कूल है, इतने स्कूल है, अगर इतने ही आप एक्टिवेट होते, इतना ही आपको तालीम का वो होता ना, तो पहले हमारा बयानिया सुनते और यहाँ से बेदखल करने से पहले उनको स्कूल प्लेसमेंट में हमारा हाथ बनते, ना कि यहाँ पे बच्चों को तालीम के आवर्स में से निकाल के उनको रोड पे खड़ा कर देते आप। मगर वो कह रहे हैं कि इनके पास कोई परमिशन लेटर नहीं है, अगर चाहें तो मेरे ऊपर कानूनी कार्रवाई करें। भाई कानून, अब कानून तो उससे भी एक बालातर चीज़ है आपके सेटअप से, सही है, लेकिन आपका सेटअप इतना स्लो है तो हम उस सेटअप पे क्यों, और अगर हमें जाना पड़ा तो हम जाएंगे भी, लेकिन हमें यकीन है कि हमारे दोस्त सिविल सोसाइटी बहुत हमारे साथ खड़ी है, हमें उसकी नौबत नहीं आएगी, ये जगह खुलेगी और बच्चे यहाँ पे पढ़ेंगे। सर मुझे ये बताएं कि कहा जाता है कि अब्दुल रहमान साहब जो कि वाइस चेयरमैन है, उनके कहने पे आपको जगह दी गई, मगर चेयरमैन साहब कहते हैं कि इनके पास कोई ऐसा लीगल नोटिस या कोई लीगल फॉर्म नहीं है जिसकी बिहाफ पे ये यहाँ पे अपना एनजीओ खोल के बैठे हैं। भाई एक तो ये हमारा एनजीओ नहीं है, हमारा एक यूथ का इनिशिएटिव है, ठीक है, जो हम काम करना चाह रहे हैं तालीम के लिए। अब अगर आप तालीम के दुश्मन हैं तो हमें रोक सकते हैं, तो रोक लें। और दूसरा ये बात रही बात हमारी ये एप्लीकेशन टाउन, जो टाउन से भी पहले, लोकल गवर्नमेंट से पहले ये डिस्ट्रिक्ट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन था, तब हम लोगों ने इनिशिएटिव करवाई थी 2021 में, लेकिन गवर्नमेंट के प्रोसेस इतने सुस्त रवि के साथ होते हैं, आपको खुद को पता है। फाइनल हमारी नोट शीट हुई, नोट शीट डीए के पास, एमसी के पास, डीए एमसी ऐसे ही घूमती रही। अगर फाइनल एमओयू होता हमारा तो हम इसमें अपना मौक़िफ़ बयान करते। डिजिटल लाइब्रेरी में बाहैसियत खुद एक कंप्यूटर इंजीनियर हूँ, एक अच्छे इदारे में आईटी हेड भी हूँ, सो मुझे कंप्यूटर लिटरेसी, डिजिटल लाइब्रेरी का और ये सारी चीज़ों का मेरे से ज़्यादा इल्म किसको होगा। और अगर प्रॉपर एमओयू होता, हमें 6 महीने से भी कम वक्त दरकार होता, हम इस जगह को डिजिटलाइज कर देते। सर मुझे ये बताएं,